हेलो स्टूडेंट्स। हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ राजस्थान में हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, जिस एग्जाम में 85 मार्क्स का तो आपका जो है रिटन पेपर होगा, एग्जाम लगेगा, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू वाला सेगमेंट है। एक्चुअली हम लोगों ने इस पे तो ऑलरेडी बात कर ली है 85 रिटन पे। आज ये जो वीडियो है वो टोटली आपका बेस्ड होगा इंटरव्यू वाले पार्ट पे, और मेनली हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो इंटरव्यू आपका जो है कौन लेगा, इंटरव्यू कौन लेगा, प्लस कैसे लेगा, क्या क्या उसके अंदर जो है सवाल, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आप लोगों से पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज कि जो ग्रेड फोर्थ की वैकेंसी है, इसमें जो ग्रेड फोर्थ कर्मचारी हैं उनके क्या क्या काम रहते हैं, उन लोगों का क्या क्या काम रहता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दो चीजों पे बात करेंगे, कौन कैसे और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा ग्रेड फोर्थ की जो जॉब है इसमें क्या क्या काम रहता है, दोनों पे चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आप जानते हो कि 85 नंबर का जो रिटन पार्ट है इसमें तीन ही सब्जेक्ट है। हिंदी है आपका, इंग्लिश है, और इसके अलावा जो है आप लोगों का जीके वाला पार्ट है। हिंदी आप जानते हो 50 नंबर, 10 नंबर इंग्लिश और 25 नंबर का जीके है। ये 15 नंबर का इंटरव्यू। सबसे पहली बात तो मैं इसी चीज से स्टार्ट करती हूँ कि भाई इंटरव्यू की जरूरत ही क्यों पड़ी यहाँ पर। आप भी जानते हैं कि राजस्थान ग्रेड फोर्थ भी आया है, उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये इन लोगों का हाई कोर्ट का ये एक तरह से पहले से ही, शुरुआत से ही इनका जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो बहुत डिफरेंट है और क्वाइट अनोइंग बच्चों के लिए। काफी मतलब एक ये ऐसा होता है कि ग्रेड फोर्थ के लिए आपको इंटरव्यू लेने का कहाँ जरूरत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से उनकी ट्रांसपेरेंसी पे, उनकी अकाउंटेबिलिटी पे, उनके काम करने की जो प्रक्रिया है उस पे प्रश्न चिन्ह के समान है ये इंटरव्यू, कि इस जॉब के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो। अब क्या करें, जब दे दिया है तो उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बनता है। वैसे मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार इंटरव्यू की कहाँ जरूरत पड़ रही है, इस जॉब के लिए तो एटलीस्ट नहीं पड़ रही है। वो कर लेगा, सीख लेगा हर चीज के लिए। आप जानते हैं कि आरएएस के लिए, आईएएस के लिए, इनके लिए इंटरव्यू होते हैं, एसआई के लिए इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि उनका काम है फील्ड वर्क का। यहाँ पर इंटरव्यू का जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि ये आपके कारिकुलम का पार्ट, यहाँ पे सिलेबस का पार्ट दिया है, 15 नंबर का इंटरव्यू है, तो इसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू कौन लेगा, इसी पे मैं सबसे पहले बात करूंगी। देखो, आपका इंटरव्यू हाई कोर्ट खुद एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इंटरव्यू तो हाई कोर्ट खुद लेगा। मेनली अगर मैं बात करूं कौन व्यक्ति लेगा, तो एक पूरा पैनल बैठता है, इंटरव्यू का पूरा पैनल बैठता है। कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए इंटरव्यू का पैनल बैठता है। उस पैनल में लगभग 3 से 4 लोग मिनिमम बैठते हैं। और जहां तक पॉसिबल है, या अभी तक जहां दूसरे स्टेट्स में ऐसे एग्जाम हुए हैं, वहां पर सेशन कोर्ट के जज वगैरह भी उस पैनल के अंदर रहते हैं। सेशन कोर्ट के और जजेस वगैरह, ये मान के चलिए, ये इसी तरीके के जजेस आपको देखने को मिलते हैं, सबॉर्डिनेट जजेस ही आपको देखने को मिलते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई हाई कोर्ट से ही कोई जज आ रहा है, या फिर हाई कोर्ट के खुद मुख्य न्यायाधीश आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेशन कोर्ट के जज होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जज रहते हैं, उन्हीं को ये काम दिया जाता है। इसके अलावा जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं, यानी 3-4 में से एक, आप मान लो कोई जज बैठता है पैनल में, और बाकी लोग डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होते हैं जिनको बाहर से बुलाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कौन लेगा? हाई कोर्ट लेगा, और हाई कोर्ट एक पैनल बनाएगा। वो पैनल जैसा आपके अलग अलग एग्जाम में पैनल होता है, उसी तरह का इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो जैसे ही आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, आप लोगों की एक लिस्ट जारी की जाएगी कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो किस तरीके से होगा, जैसे ही आपका रिटन एग्जाम होता है, एक लिस्ट ये लोग निकालेंगे जिसमें बच्चों का नाम लिखा हुआ होगा। उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा, और उन कॉल जाने का मतलब उन बच्चों को इन्वाइट करेंगे कि आपको इतनी तारीख को यहाँ इंटरव्यू देना है। उस तरीके से आप लोगों की जो है पूरी प्रक्रिया रहती है इंटरव्यू की। उन जिन बच्चों को जिस तारीख को बुलाया जाता है, जिस समय पे बुलाया जाता है, उन्हें उपस्थित होना पड़ता है अलोंग विद देयर डॉक्यूमेंट्स। यानी जब ये लिस्ट जारी करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू वाले दिन ही मोस्ट प्रोबेबली संभावना रहती है कि आपके डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आपको बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम प्लस इंटरव्यू का काम एक साथ हो जाता है। अब बात करते हैं, ये तो था कि कौन लेगा, कैसे लेगा। एक लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहां आपको एक दिन, एक डेट दी जाएगी, एक टाइम दी जाएगा, वहां आपको जाना है। सबसे पहली बात, जब भी आप अपीयर होंगे किसी भी इंटरव्यू के लिए, सिर्फ इसी इंटरव्यू के लिए नहीं, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है?
ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू क्या होता है? एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, क्योंकि आपकी नॉलेज वो ऑलरेडी रिटन एग्जाम में चेक कर चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेल ड्रेस्ड होना जरूरी है। एग्जाम कोई भी हो, आप अगर इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेल ड्रेस्ड होना। वेल ड्रेस्ड का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कपड़े, आदमी जो है कुछ भी नहीं, मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाएगा। अच्छे का मतलब ये नहीं कि शादी वाले कपड़े पहन के चले जाओ। वेल ड्रेस्ड मतलब फॉर्मल जो कोड रहता है, ऑफिस का जो फॉर्मल कोड रहता है, उसको आपको फॉलो करते हुए आपको ड्रेस पहन के जानी है इंटरव्यू में। पर्सनैलिटी का टेस्ट है, एकदम वेल ड्रेस्ड आप लोग दिखें, अच्छे से बाल वाल बन रखा है, प्रॉपर जो एक सिस्टम से ऑफिस में जाने का तरीका उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद अंदर बुला के आपको जो है वो 3-4 लोग पैनल को सामने बिठा के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और उन क्वेश्चंस में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू में पूछेगा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। ऑब्वियसली जो आपका नाम है, आप जहां से भी आप अपना नाम बताएंगे, आप उस जगह से बताएंगे। प्रश्न बन सकता है आपके नाम से भी, आपकी जगह से भी। जैसे नाम के अंदर आगे पूछ सकते हैं कि आपके नाम का क्या मतलब है, तो नाम प्लस नाम का क्या मतलब है, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये सारी चीजें मैं ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हालांकि इस एग्जाम का मैंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया है, पहली बार ही हो रहा है, लेकिन स्टेट के अंदर जो आरएएस का इंटरव्यू होता है वो मैंने फेस किया। उसी एक्सपीरियंस से मान लीजिए कि मैं कुछ चीजें आपको लिस्ट करके और अपने जो टीचर मेंटोर हैं उनसे गाइड करके कि क्या क्या चीजें हो सकती है प्रोबेबल। चलिए, कहाँ से आप हैं? जैसे किसी बच्चे ने बोला मैं जयपुर से हूँ, किसी बच्चे ने बोला मैं अजमेर से हूँ, किसी बच्चे ने बोला मैं जो है भरतपुर से हूँ। तो उस बेसिस पे उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ के लोकल कुछ चीज पूछी जा सकती है, यानी आपका नाम, नाम का मतलब, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप कहाँ से, उसके बारे में। प्लस हो सकता है, संभावना है कि आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी वो पूछ सकता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर में कौन है, छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगेन ये ऐसा एक ऐसा चीज है जो सब्जेक्टिव है, यानी हर आदमी की क्वालिफिकेशन अलग होगी। कोई 10th पास होगा, कोई 12th पास होगा, कोई ग्रेजुएशन होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। अरे कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो इतना करके भी, आगे भी डिग्री ले लेके भी इस एग्जाम का फॉर्म लगाए, क्योंकि इतना ज्यादा जो है बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं कि लगा रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो आपकी योग्यता पूछेगा, बट तैयार रहे, सतर्क रहे। जैसे ही योग्यता आपसे पूछेगा, उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कोई 10th पास है तब तो ठीक है, 12th पास है तो भी ठीक है, कोई बच्चा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या और कोई एक्स्ट्रा डिग्री धारी वहां पर जा रहा है, तो उससे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि इतनी ज्यादा डिग्री होने के बावजूद आप इस जॉब के लिए क्यों हैं। तो मेंटली उस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहें कि आप उसको क्या जवाब देंगे। और वैसे तो देखो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्यों यहाँ पे हैं भाई, हमें नौकरी चाहिए तो इसीलिए हम यहाँ पर है। बट वहां पे आपको हार्श नहीं होना है, पोलाइटली आपको रिप्लाई देना है जो भी आप रेडी करके जाते हो उस आंसर को। अगला है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हाई कोर्ट, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट करवा रहा है तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, उसकी कितनी शाखाएं हैं, कौन सी शाखा कब बनी, कैसे बनी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और हो सकता है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हल्के फुल्के इनके कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हल्के फुल्के मतलब क्या होगा भाई हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, तो एक हल्का फुल्का बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए स्थापना, शाखा और इनके कार्यों के बारे में। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको जितना, जैसे राजस्थान के अंदर 2 शाखाएं हैं तो दोनों के बारे में पता हो। प्लस आप लोगों को मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन से नंबर के हैं, वो किस नंबर के अभी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया 42 है, 43 है, 51 है, 52 है, वो चीज आपको बतानी है। इसके अलावा इससे पहले आप क्या कर रहे थे, जैसे आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चंस का, भाई आप इससे पहले क्या कर रहे थे। तो इसमें 2 ऑप्शन रहता है, एक बच्चा तो कहता है कि मैं सर पढ़ाई कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, एक बच्चा ये कहता है सर मैं जॉब कर रहा था। देखो पढ़ाई कर रहे थे, नो डाउट ठीक है, पढ़ाई वाला बच्चा पढ़ाई ही करेगा, लेकिन ये ना हो कि आपने पढ़ाई छोड़े और अभी में बहुत गैप हो गया हो, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। कोई भी झूठ, आपको झूठ सांच करने का जरूरत नहीं है, जो हो नेचुरली आप बताना। आपने कहीं इससे पहले जॉब कर रखा है और वो जॉब इस काम से संबंधित है, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है जो बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें काम ही करना है आपको। तो अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस ले रखा है, उस चीज का नो डाउट आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जॉब कर रखी है तो जॉब के बारे में, नहीं तो पढ़ाई के बारे में। अगला है आपका जॉब एक्सपीरियंस, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो तो बोल देगा पढ़ाई कर रहा हूं और फ्री हो जाएगा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसने जॉब किया, तो डेफिनेटली
आपसे पूछेंगे कितने साल आपने जॉब किया है, क्या काम आपने किया था। अब इसमें आप बोल सकते हो सर मैं बैंक में काम कर रहा था, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में था, संविदा पे लग रखा था, जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जो होते हैं, जो भी काम आप जो है कर रहे थे, वो जॉब एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली इनके साथ में शेयर करना होगा और नो डाउट जॉब एक्सपीरियंस का आपको फायदा भी मिलता है। नेक्स्ट है सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों का नाम। देखो भैया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज है जो एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपसे पूछ लेंगे होम मिनिस्टर कौन है, सेंटर में कौन है, स्टेट में कौन है, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर कौन है, आपसे पूछ लेंगे कि जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वो कैसे होता है। तो बेसिक जो जानकारी है एक बच्चे को मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि कितनी महिला मिनिस्टर राजस्थान के अंदर है या सेंटर में है, कितने प्रतिशत का भी एक नया बिल आया है वो, या फिर कोई ऐसा संबंधित कानून जो अभी रिसेंटली कोर्ट से संबंधित है, अखबार में खबरों में रहा है, उसके बारे में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चतुर्थ कर्मचारी के कार्य क्या होते हैं, यानी फोर्थ ग्रेड के जिसको पियोन भी बोला जाता है उसके क्या कार्य होते हैं। तो मेनली काफी इसको लेकर अफवाहें रहती है, कोई कहता है कि भैया झाड़ू निकलवाते हैं, कोई कहता है कि घर पे ले जाके काम करवाते हैं, ऐसे उल जलूल जो है कुछ खबरें इसकी चलती रहती हैं, बहुत वाइड स्प्रेड है। बट मैं आपको बताऊं मेनली जो काम होते हैं वो ये काम है, सबसे पहले तो ऑफिस को खोलना और बंद करना। डेफिनेटली उनका ये काम रहता है, ऑफिस को खोलना और बंद करने का काम वो है, और उनको जल्दी आना पड़ता है, लेट जाना पड़ता है। तो जल्दी आना और लेट जाना ये उनकी एक दिनचर्या का हिस्सा है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा और क्या करना होता है, दस्तावेज की देखरेख व समय पर अधिकारी तक पहुंचाना। आपको दस्तावेज का ध्यान रखना है, उनमें कोई ऐसे डस्टिंग वगैरह करवानी हो, जो भी करवाना हो उसको क्रियान्वित करवाना, प्लस अधिकारी तक पहुंचाना। सपोज किसी अधिकारी को कोई जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इन केस अगर उसको ये चाहिए तो आपको उसको अवेल करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑफिस के रोजमर्रा के कार्य आपको करने पड़ेंगे, जैसे चाय पिलाना है, पानी पिलाना है, नाश्ता किसी को चाहिए, वो भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिजली, अब बिजली खिलानी नहीं है, बिजली का मतलब है बिजली को चालू या बंद करना, यानी स्विचेस वगैरह जो होते हैं, स्विचेस को चालू बंद करने का जो काम होता है वो भी इसी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का अंतर्गत आता है। किसी के आने की सूचना संदेश अधिकारी तक पहुंचाना, कोई आया है अधिकारी से मिलने तो उसके बारे में आपको काम करना। और अंतिम कार्य अधिकारी द्वारा दिया गया, अधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी टेम्परेरी काम है अधिकारी द्वारा दिया गया, वो भी ऑफिस के नियमावली के अनुसार, ठीक है। अधिकारी तो कुछ भी कह दे वो नहीं, ऑफिस के नियमों के अनुसार जो कार्य उसको दिया जा सकता है, दिया गया जो भी कार्य है उसको भी आपको करना होता है, द्वारा दिया गया कार्य, दिया गया कार्य। तो ये भी काम आपके जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का होता है। तो मेनली यही काम रहता है। इसमें कुछ बच्चों का डाउट रहता है सफाई करनी है कि अरे भाई सफाई के लिए सफाई कर्मचारी होते हैं, सबका अपना ड्यूटी है। तो इसका जो ड्यूटी है वो बता दिया, ऑफिस खोलना बंद करना, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, अधिकारी तक पहुंचाना, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फिल इन करना, किसी ने कह दिया साइन करवा के लाओ, साइन करवा के ले आएंगे। आप कोई अधिकारी के गेट के बाहर जो है मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखना, कोई उनसे मिलने आया है उन तक सूचना पहुंचाना। तो ये मुख्य कुछ कार्य है। इसके अलावा आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई तुम्हें ये जॉब क्यों करनी है? तो सबसे पहले तो ये एक सरकारी नौकरी है इसीलिए करनी है। आदमी जो है अपने लाइवलीहुड के लिए, ये सीधा सिंपल सा बात है भाई, लाइवलीहुड का मतलब होता है भाई मुझे जीवन यापन करना है तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, इसमें कोई झूठ साच वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, करनी है, नौकरी की कमी है भैया, मुझे चाहिए इसलिए करना होता है। और भाई मैं पहले से इस काम में हूं, कोई आपका जॉब या वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो सर मैंने ये काम पहले कर रखा है, तो ठीक है मैं हमेशा से कर रहा हूं इसलिए करना चाहता हूं। कोई काम होता है, एक आदमी है कि मैं इन सब कामों में सहज महसूस करता हूं, भाई मैं कोई ऐसी जॉब नहीं करना चाहता जिसमें मैं असहज हूं, तो सहज करने के लिए जो भी हो नेचुरली आपको बताना, ज्यादा बनावटी बनने की जरूरत नहीं है कि मैं सेवा करना चाहता हूं या ये, क्योंकि बहुत अननेचुरल सा लगता है। कोई भी आदमी है तो वो किसी ना किसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए काम करता है। जो भी आपका मोटिव है जरूर उसको रेडी करके जाएं। नेक्स्ट है आप लोगों का, अगर आप परीक्षा पास नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? देखो ये भी एक अगेन इसी एग्जाम में नहीं किसी भी एग्जाम में वो पूछा जाता है कि अगर परीक्षा पास नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। भाई क्या तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, फिर से पढ़ाई करेंगे,
कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करेंगे, या फिर सर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करूंगी, या कई बार जो होता है बच्चा ये भी बोलते थे सर मुझे लगता है कि हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बन के, हम्बल, मॉडेस्ट, पोलाइट बन के अगर ये चीज बोलोगे तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एट लास्ट ये सारे क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस ऐड करवाने की जरूरत होगी तो क्वेश्चन ऐड करवा देंगे जब आपका इंटरव्यू होगा, वो कोई टेंशन नहीं है। बट एट लास्ट जो मुझे कहना है वो मुझे यही कहना है कि ये जो इंटरव्यू होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू क्या होता है सर? पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। अब कुछ बच्चे क्या है कि पर्सनैलिटी से समझते हैं कि आदमी शरीर से कैसा दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है या नहीं। अरे भाई तुम्हें वहां कोई फिल्म स्टार तो बनना नहीं है, एक्टर तुम्हें वहां बनना नहीं है। पर्सनैलिटी से मतलब है कि एक प्रेजेंटेबल आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले हो, कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके कार्यों के उसके मुताबिक आप कार्य कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो सूचना पहुंचा पा रहे हैं। अब एक आदमी इतना इंट्रोवर्ट है कि कुछ बोल ही नहीं पाता, बताओ वो काम कर पाएगा? तो पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि आप बात कर पा रहे हो नॉर्मली, आपका एक प्रेजेंटेशन सही है, ऑफिस लायक है या नहीं है, बहुत ज्यादा जो उछल कूद वाले बच्चा तो नहीं है, शैतानी में तो आगे नहीं है। तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको एक एक होता है ना ठहराव आपका चेक किया जाता है। तो पर्सनैलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सोना चेक किया जाता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं एक्चुअली में। और बाकी एट लास्ट मुझे तो यही कहना है, आप जानते हो कि हाई कोर्ट ही है भाई, उनको कौन क्या कुछ कहेगा। जिस हिसाब से इन्होंने ये जो है इंटरव्यू रखा है, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, कुछ चीजें बोलने की नहीं होती है, कुछ चीजें जो होती है वो बस अपने अनुसार कर लेते हैं कि चाहते हैं कि ये फलाने जी सेलेक्ट हो जाएं उस हिसाब से। बट फिर भी आई विश यू द बेस्ट। जो भी हमारी तरफ से पॉसिबल होगा हम आपके लिए करेंगे। आपके जो 85 में से 10 मार्क्स का इंग्लिश है उसके लिए तो ऑलरेडी हम लोग पार्ट कर ही रहे हैं। हम ग्रेड 4 का जो सीरीज चला रहे हैं थ्योरी का, PYQ का, वो आप चेक कर सकते हो, बुक निकालिए वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इस पार्ट में तो आपको मदद मिली ही, प्लस आपको जो है इंटरव्यू में भी नो डाउट मदद मिलेगी। वैसे अगर मैं इंस्टीट्यूट का नाम बताऊं तो इंस्टीट्यूट का नाम भी यही है, VIPM, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी मैनेजमेंट। तो हमारा तो काम ही है कि सिर्फ पढ़ाने के साथ पर्सनालिटी मैनेजमेंट पे काम करना। तो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे इन एनी वे पॉसिबल। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी के लिए। प्लस आपको किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़नी है, चाहे आप सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करो चाहे आप स्टेट एग्जाम की। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।